अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। 18 जनवरी हफ्ते का दिन, और आज भी बाज़गश्त वही रही जो 190 मिलियन पाउंड में सजा मिली बानी पीटीआई इमरान खान को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल। अब उस पे पीटीआई की तरफ से एक अजीबो-गरीब तरह की पुरस्रार खामोशी पूरे मुल्क में वो नज़र नहीं आई। ये जो वो एक होता है ना कि सड़कों पे निकल रहे हैं और सारा वो पहले 9 मई में आपने देखा था कि क्या हुआ था। तो अब इसको शायद फ़ील कर लिया गया है, महसूस कर लिया गया है। और जो उसके बाद अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई फ़ौरन बाद इमरान खान के साथ, कुछ उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने पिछले व्लॉग में दी थी। आज उसमें फिर मज़ीद ब्रेकिंग इन्फॉर्मेशन आ गई है, और जो फैसल चौधरी हैं उन्होंने मीडिया टॉक भी की है, और कुछ खबरें उस मीडिया टॉक को भी मैं कोट करके बताता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि क्या होगा। और आपको इनिशियली ये बता दूँ कि दोबारा पूरे सूबे से, खैबर पख्तूनख्वा से, ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा से कहा गया कि वहाँ से अब अवाम को निकालें, यानी उनको पता चल गया कि अभी बाकी कहीं से तो नहीं निकलने वाले। और अली अमीन गंडापुर का बड़ा टेस्ट है, लेकिन इस टेस्ट में उन्होंने सवाल अपनी मर्जी का शामिल करवा दिया इमरान खान से। खैबर पख्तूनख्वा से सारे लोग निकलेंगे, एक जगह इकट्ठे होंगे, लेकिन ये हमला नहीं होगा 9 मई और 26 नवंबर की तरह का। इस्लामाबाद नहीं आ रहे। तो जो मैंने कहा ना कि अली अमीन गंडापुर ने अपनी मर्जी का सवाल शामिल करवा लिया, वो यही है। उसने कहा कि जनाब, एहतजाज कर देते हैं, टोकन तरह शोशा लग जाए, ताकि पता लगे पब्लिक सपोर्ट है, तो अपने सारे वसाइल इस्तेमाल करते हुए एक अच्छा, हमें इस वक्त बूस्ट करने के लिए एक पॉलिटिकल शो चाहिए। तो पिशावर में जनाब ये महफिल होने जा रही है। खान साहब को जो सजा मिली है उसके ऊपर एक टोकन एहतजाज की महफिल ये होगी। और उसकी जो तारीख अब वो उन्होंने तय की, उन्होंने कहा तारीख, उन्होंने कहा फौरी तौर पे तो भाई बड़ा इसमें इंतजाम करना पड़ेगा कोई। तो उन्होंने तारीख कर दी 8 फरवरी का इलेक्शन। यानी कि ये जो टोकन एहतजाज भी है, ये इमरान खान की सजा के खिलाफ नहीं है। ये 8 फरवरी के मौके पे करेंगे, लेकिन उसको इस लिंक कर देंगे और एक शो, एक सियासी शो बनाने की कोशिश करी की जाएगी। तो खैबर पख्तूनख्वा में लोग आ जाएंगे सरकारी तौर पे, जैसे पहले से होता है। वहां से मुलाजमों को लेकर तो इस्लामाबाद भी आ गए थे 5-10 हजार के, और कुछ साथ शरपसंद भी थे। और उसका तो अब केस है, इसमें केस में FIR में शरपसंद कहा गया है, तो हम क्यों ना कहें। और इसमें अब ये अली अमीन गंडापुर समझे सुरखरू हो गया, पहले से ही मैं बता दूं। बाकी सारे फारग हो गए। देखिए 8 फरवरी को उसके पास सूबा है, वो सूबे का वजीर आला है, चीफ एग्जीक्यूटिव है। वो वहां पे पेशावर में बेहतरीन भरपूर शो कर देगा, और बल्ले बल्ले हो जाएगी उसकी कि अली अमीन गंडापुर छा गया। लेकिन असल में वो अक्लमंद निकला बाकियों से। उसने पहले से ये ऐलान, क्योंकि बाकी सारे इमरान से मिलते उसे कहते जनाब फिर कोई मतलब सड़कें ब्लॉक करनी है, इस्लामाबाद आना है, कोई रैली निकालनी है, उधर से तो वो बच गया। अब बाकी फंस गए। अब बाकियों को कहा जाएगा भाई अपने अपने इलाके में करें शो, कौन निकलेगा। अभी सजा वाले के मौके पे तो कोई निकला नहीं, आपस में बल्कि लड़ते झगड़ते फिर रहे हैं। और मुख्तलिफ बयानियां बनाने की तो अब तो व्हाट्सएप जो उनके मुख्तलिफ लीक्स भी सामने आ रही हैं। अब इस हवाले से जो फैसल चौधरी हैं, उसने कहा कि बानी पीटीआई ने पैगाम दिया है कि हकीकी आज़ादी के लिए हम हर तरह की मुसीबत झेलने को तैयार हैं। लो जी, तैयार हो गए हैं जनाब। ये 14 साल की सजा, ये मुसीबत ही है ना उसको भुगतने के लिए। ज़हनी तौर पे उन्हें पता है, चलें 14 नहीं 10, 10 नहीं 5, कि 2 4 5 साल तो समझे कि कहीं कहानी नहीं गई। इतना तो उन्होंने अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार कर लिया है। और शटर डाउन हड़ताल होगी, जो मैंने बताया 8 फरवरी को पूरे KPK से काफिले पेशावर जमा होंगे। वो तो अली बिन गंडापुर की मैंने वारदात बता दी। अब इधर एक और जो मामला है, हाँ, जनाब, ये तो सिर्फ है एक इशू जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना। 190 मिलियन पाउंड फैसला आ गया, इससे जुड़ी खबर है कि दो जो जज हैं, एडिशनल जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो आ गए हैं। एक आजम खान है और एक इनाम अमीन मिनहास हैं, 1 साल के लिए। तो 20 जनवरी को ये ओथ ले लेंगे, और फिर जो बेंच बनेंगे, और अगर ये अपील आती है तो हो सकता है उसमें भी जनाब ये इसमें हों। तो ये बड़ी
आपस में एक लिंक्ड चीज है। देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। समझ तो सारे गए हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आखिर में आपको बता दूं कि जो एक और केस है, वो आज हफ्ते के दिन भी उसकी समाअत हुई है, उसमें बड़ी पेशरफ्त हुई है। वो GHQ हमला केस है। 22 जनवरी तक उसकी समाअत मुलतवी हुई है। उसमें एक गवाह ASI नूर का बयान रिकॉर्ड हुआ है। जो बरामद माल है वो भी अदालत में पेश किया गया है GHQ हमले के हवाले से। जो एक वकील है मुल्ज़मा मसर्रत जमशेद चीमा के, उन्होंने बदतमीजी की थी पिछली समाअत में, उनको आज वहां पे माफी नहीं मिली और दोबारा आज पेश नहीं हो सके। तो जनाब ये शेख रशीद इस मौके पे आज थे और उन्होंने चेज़े लिए हैं, बड़े आके बाहर बात भी की है। तो नजर आ रहा है कि शेख रशीद तो शेख रशीद है ना, कि आज तो मैंने बोसा लिया जी इमरान खान का। मतलब वो कह रहे हैं कि तसल्ली दी, बोसा लिया, मतलब खान साहब कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, सजा हो गई। तो टेक्निकली आप हैं तो बड़े इस तरह के शेख साहब मजे लेते हैं। तो अल्लाह हमारी मदद करेगा जी। और आपको जनाब रिलीफ इंशाल्लाह जल्द मिलेगा। ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, मतलब शेख साहब ने बिल्कुल प्यार से रखा कि खान साहब को रियलाइज कराया, खान साहब सजा हो गई है, खैर है, कोई नहीं, होता है, चलता है। तो जनाब ये आज की उनकी पेशी थी। और मुज़ाकरात के हवाले से वही शेख रशीद ने कहा, और ये हर कोई कह रहा है कि अगर जुडिशल कमीशन हुकूमत ने नहीं बनाया, जो 6 दिन दिए हैं, तो ये मुज़ाकराती अमल खत्म हो जाएगा। सबको पता है, तो बन भी सकता है जुडिशल। मैं बार बार, आप मेरे पिछले व्लॉग भी देख लें, मैं बार बार ये बात कर रहा हूं, जुडिशल कमीशन बनाने में हुकूमत को कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए। हाँ, उसके TORs वो मैटर करते हैं। उसमें दोनों फ्रीकैन के इल्जामात या उनके हवाले से जो वो तहकीकात करें ना, जो फैक्ट्स हैं, अगर हुकूमती साइड है, रियासत की साइड है कि अमलाक को नुकसान पहुंचाया, इंतशारी आए हैं, असले का इस्तेमाल हुआ है, अगर दूसरी तरफ पुलिस और जो FC वगैरह के ऊपर है, तो वो वाले इल्जामात भी, उसकी भी तहकीक हो जाए, जो फैक्ट्स हैं वो सामने आ जाए। तो इसलिए जनाब ये मुज़ाकरात अब होने हैं, चलते रहेंगे, नतीजा खेज होते हैं, नहीं होते, इसमें एक बड़ा सवाल है। उसी पे हम नजर रखेंगे और उसी से चीजें सामने आती रहेंगी, उस पे हम अपना व्लॉग भी करेंगे, गुफ्तगू भी करेंगे, खबरें भी देंगे और तज्जिया भी देंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारा व्लॉग देखें तो अपना फीडबैक जरूर दीजिए, और आज के व्लॉग में इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।